पलटी मारी ससुराल। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी ससुराल में पलटी मारी थी। वह एक ऐसी महिला थी जो अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ा करती थी, और एक दिन ऐसा मोड़ आया कि उसने ससुराल में अपनी जगह साबित की और उसकी हर एक सदस्य को अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गृहस्थ जीवन की शुरुआत। निशा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार में तय की थी, जहां सब कुछ दिखने में बहुत सुंदर था। ससुराल के लोग मिलनसार, समझदार और अच्छे थे, ऐसा लगता था। लेकिन ससुराल में जाने के बाद धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। शादी के बाद निशा का जीवन एक सुखमय शुरुआत की ओर बढ़ा था। उसका पति दीपक एक अच्छे आदमी थे जो उसे बहुत प्यार करता था। सास, ससुर और अन्य परिवार के लोग भी उसे सम्मान देते थे। लेकिन कुछ समय बाद निशा को महसूस हुआ कि कुछ बातें ठीक नहीं थीं। जीवन की कठिनाइयां, गृहस्थी के दायित्वों में घिरी निशा को पहले पहल यह समझ में आया कि ससुराल में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उसकी सास, जो पहले बहुत मिलनसार और दयालु लगती थी, धीरे धीरे उससे उलझने लगी थी। कभी खाना बनाने में देरी पर ताने मिलते तो कभी घर के कामों में कमियों पर आलोचनाएं होती। निशा की सास ने यह सोच लिया था कि निशा का ध्यान घर के कामों पर कम है, जबकि निशा हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करती थी। दीपक भी पहले कुछ ज्यादा सहयोग नहीं करता था। वह ऑफिस जाने के बाद घर लौटता तो थका हुआ रहता और निशा को ही सभी कामों में व्यस्त देखता। वह कभी भी सास की आलोचनाओं का विरोध नहीं करता था, बल्कि चुपचाप खड़ा रहता और निशा के प्रयासों को नजरअंदाज करता। एक दिन निशा ने आत्ममंथन किया और फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। पलटी का आगाज। एक दिन निशा ने अपने पति से बात की। उसने कहा, दीपक, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों चुप रहते हो। जब सास मुझे ताने देती हैं, तब आपको कुछ नहीं कहना होता। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा कोई हक नहीं है? दीपक कुछ नहीं कह सका। वह समझ गया कि निशा सही कह रही थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह खुद अपने परिवार के बीच कभी भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हुआ था। इस घटना के बाद निशा ने सास के साथ भी एक सख्त बात की। उसने कहा, माँ, मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ अपना स्थान चाहिए। मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे हमेशा आलोचना करते रहेंगे तो मुझे यह सब और भी कठिन लगेगा। सास ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में तैरते ताने और विचारों ने निशा को और भी दृढ़ बना दिया। संघर्ष का नया मोड़। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी बहस हुई। दीपक और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। निशा ने देखा कि अब वह संघर्ष सिर्फ परिवार के बीच नहीं था, बल्कि वह खुद भी इसमें शामिल हो चुकी थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि ससुराल में आत्मसम्मान की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें हर सदस्य की भूमिका थी। निशा ने ठान लिया कि अब वह खुद को दबने नहीं देगी। उसने घर के कामों में अपनी भूमिका को ठीक से निभाना शुरू किया, लेकिन साथ ही सास से यह भी कह दिया कि वह उनकी आलोचनाओं का सामना नहीं करेगी। अब वह खुद से ही सवाल करती कि क्या उसे इस सब के लिए ससुराल में अपनी पहचान बनाने के लिए और संघर्ष करना चाहिए। पलटी मारी ससुराल ने। एक दिन जब दीपक ऑफिस से लौटे तो वह घर में बवाल देख रहे थे। सास और निशा के बीच फिर से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, लेकिन इस बार निशा ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया था। उसने दीपक से कहा, देखिए दीपक, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ,
बल्कि इस घर का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर आप मुझे मान नहीं देंगे तो मुझे भी यह सब बदलने की शक्ति हासिल है। दीपक चौंका और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। दीपक ने निशा को समझाया कि उसे भी परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन वह कभी भी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। इससे निशा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ समय बाद सास ने भी इस बदलाव को महसूस किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि निशा अब कमजोर नहीं रही, बल्कि वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक रखती थी। निशा ने ससुराल में अपनी पहचान बनाई। उसने परिवार के हर सदस्य को यह समझाया कि उसे भी उसकी मेहनत और कड़ी मेहनत के लिए सम्मान मिलना चाहिए। और यही वह पल था जब निशा ने अपनी ससुराल में पलटी मारी। सशक्तिकरण और भविष्य की ओर निशा ने अब ससुराल में अपनी जगह बनाई थी। उसने परिवार के सभी सदस्यों से समझौता किया और एक नया संतुलन स्थापित किया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था, क्योंकि उसने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष किया था। समय के साथ निशा ने यह भी समझा कि ससुराल में रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जब तक कोई अपनी जगह को साबित नहीं करता, तब तक उसे यह समझने का मौका नहीं मिलता कि रिश्तों में सशक्तिकरण और सम्मान की आवश्यकता होती है। निशा ने वह पलटाई मारी जो किसी और के लिए शायद असंभव सी लगती, लेकिन उसकी मेहनत, समझदारी और आत्मसम्मान ने सब कुछ बदल दिया। और इस प्रकार निशा ने साबित किया कि अगर कोई महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, तो वह अपने परिवार में भी अपनी पहचान बना सकती है और उसे वह सम्मान प्राप्त कर सकती है जिसकी वह हकदार है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।